मैक्सिको की लेडी ट्रंप ने भारत समेत कई बड़े देशों पर 50% का टैरिफ थोप दिया है। असली सवाल ये नहीं कि टैरिफ किस पर लगा, सवाल यह है कि टैरिफ लगाया क्यों गया। क्योंकि जो देश 100 अरब डॉलर के कर्ज में डूबा है, जिस देश की आधी अर्थव्यवस्था टूट चुकी है, जिसकी सरकारी तेल कंपनी दुनिया की सबसे कर्जदार तेल कंपनी बन चुकी है, वही मंदी के मुहाने पर खड़ा देश दुनिया की महाशक्तियों पर आज टैरिफ बम फोड़ रहा है। 100 अरब डॉलर का कर्ज है पेमेक्स पर। जी हां, टैरिफ लगाना कुछ ऐसा है जैसे अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। टैरिफ की वजह से वहां महंगाई बढ़ सकती है, जो मैक्सिको में आर्थिक भूचाल ला सकता है। यह तो हुआ एक पहलू। दूसरा पहलू यह कि अमेरिका जैसा सुपर पावर देश वो अब तक टैरिफ के साइड इफेक्ट से खुद को नहीं बचा सका। ऐसे में विश्व की 15वीं अर्थव्यवस्था वाला ये देश यानी कि मैक्सिको इस टैरिफ के खतरनाक साइड इफेक्ट से खुद को कैसे बचा पाएगा। टैरिफ के चलते वहां महंगाई बढ़ेगी, लेकिन क्या वहां की सरकार उससे निपटने को तैयार है? जानेंगे क्यों गड्ढे में गई मैक्सिकन इकोनॉमी और भारत मैक्सिको के बीच कारोबार किस लेवल का है। खजाना खाली है, कंपनियां कंगाल हैं। आइए जानते हैं इनके बहीखाते के बारे में। भारत पर टैरिफ बम फोड़ने वाले मैक्सिको के हाल आखिर हैं कैसे? नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। एक जमाना था जब मैक्सिको का हर नागरिक खुद को अमीर समझता था, क्योंकि उनके पास तेल के अथाह भंडार थे। पर आज आलम यह है कि उनकी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है और उसे बचाने के लिए एशियाई देशों पर टैरिफ लगा दिया गया। कितना? 50%। कह रहे हैं कि उनकी इंडस्ट्री भारत और चीन जैसे देशों की वजह से आने वाले जो सामान हैं उनके चलते गर्त में जा रही है। मतलब भारत के साथ कारोबार करने से मैक्सिको नुकसान में है। इसका सच आगे जानेंगे। सबसे पहले समझिए क्यों लगाया गया ये टैरिफ। ट्रंप के भारी भरकम टैरिफ के बाद भारत समेत 5 देशों पर टैरिफ बम फोड़ा गया। अमेरिका को खुश करने के लिए मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया और इस टैरिफ का असर भारत और मैक्सिको के कारोबार पर होगा। राष्ट्रपति शिनबाम भले ही दावा कर रही हैं कि ये टैरिफ देश की कमाई बढ़ाने के लिए है, खजाना भरने के लिए है, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि वो साल 2026 में होने वाला अमेरिका मैक्सिको कनाडा व्यापार समझौते की समीक्षा से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति और दुनिया के चौधरी ट्रंप साहब को खुश करना चाहती हैं। लेकिन क्यों? अमेरिका ने पहले ही भारत समेत कई देशों पर टैरिफ थोपा हुआ है। चीन और अमेरिका के बीच की दरार किसी से छिपी नहीं। ट्रंप कई बार मैक्सिको के रास्ते अमेरिका आने वाले चीनी सामानों को लेकर चिंता जता चुके हैं। ऐसे में मैक्सिको का ये कदम ट्रंप को ये दिखाने के लिए है कि हम आपके साथ हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यहाँ ये कि क्या खुद मैक्सिको इस टैरिफ के साइड इफेक्ट को झेलने के लिए सक्षम है? मैक्सिको की एक सरकारी कंपनी पेमेक्स कर्ज इतना है कि आप मान नहीं पाएंगे कि 100 अरब डॉलर पूरे देश की कमर तोड़ रखी है। देश के सरकारी खजाने का बहुत बड़ा हिस्सा इसी कंपनी से आता था, लेकिन आज इस कंपनी पर 100 अरब डॉलर करीब 8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। दावा ऐसे किए जाते हैं, लेकिन कैसे गिरी मैक्सिकन इकोनॉमी, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले समझिए भारत मैक्सिको के व्यापार को। बीते कुछ सालों में भारत और मैक्सिको के बीच व्यापार में बढ़ोतरी दर्ज की गई। साल 2022 में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 11.4 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था। हालांकि 2023 में इसमें थोड़ी गिरावट आई और ये 10.6 अरब डॉलर पर आ गया, जबकि 2024 में इसमें फिर से तेजी आई और ये 11.7 अरब डॉलर ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। भारत ने मैक्सिको को 8.9 अरब डॉलर का सामान बेचा, जबकि 2.8 अरब डॉलर का सामान खरीदा गया। भारत का मैक्सिको के साथ ट्रेड सरप्लस भी काफी ज्यादा है। अब तक भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ अमेरिका लगा रहा था, लेकिन अब उस लिस्ट में एक और नाम जुड़ा, मैक्सिको। जाहिर है कि इसका असर दोनों देशों पर होगा। भारत में कारोबार प्रभावित होंगे, लेकिन मैक्सिको इससे बच नहीं पाएगा। आप खुद सोचिए, अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहलाती है, वो भी टैरिफ के साइड इफेक्ट से खुद को नहीं बचा सका। अमेरिका में टैरिफ के चलते भारी महंगाई ने लोगों की नींदों को उड़ा डाला। ऐसे में मैक्सिको कैसे इस टैरिफ के असर से खुद को बचा पाएगा? टैरिफ के चलते वहां महंगाई बढ़ेगी, लेकिन क्या वहां की सरकार उससे निपटने को तैयार है? क्या शिनबाम ने पहले से तैयारी की है? अब सवाल यह कि कैसे गिरी मैक्सिकन इकोनॉमी। इसे अगर इन शॉर्ट समझे, 1970 का दशक, आखिर में बड़े तेल के भंडार की खोज होती है। तेल की कीमतें उस समय आसमान छू रही थीं। सरकार को लगता है कि अब तो बस चांदी ही चांदी है, खूब मजे हैं। खूब कर्ज लिया गया, लेकिन हर अच्छे सपने का एक अंत होता है। साल 1982 आता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें अचानक धड़ाम से गिरती हैं और इसी समय जिन देशों से मैक्सिको ने कर्ज लिया था, उन्होंने इंटरेस्ट रेट
बढ़ा दी। मेक्सिको के लिए ये दोहरी मार थी। ये कर्ज गले की फांस बन चुका था। मेक्सिको की सरकार ने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि हम अपना कर्ज चुका नहीं सकते। इसे 1982 का कर्ज संकट कहा गया और इस घोषणा ने पूरी दुनिया के सामने मेक्सिको के सच को उजागर कर दिया। और इसी संकट ने मेक्सिको की ग्रोथ की रफ्तार हमेशा के लिए धीमी कर दी और आज तक नहीं उठ पाई। दावा किया जा रहा है कि टैरिफ लगाकर हम अपने कर्ज को कम करना चाहते हैं। मेक्सिको ने चीन और भारत जैसे कई एशियाई देशों के इंपोर्ट पर 50% तक टैरिफ इसलिए भी लगाया ताकि अमेरिकी कंपनियों को मेक्सिको में आकर फैक्ट्री लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, यानी कि आमंत्रण। मेक्सिको की सरकार को लगता है कि अमेरिका से नजदीकी और चीन और दूसरे देशों से दूरी बनाने का ये मौका उन्हें ग्रोथ देगा, आगे बढ़ाएगा। लेकिन ग्रोथ देगा या नहीं, इस बात का तो पता नहीं, लेकिन वहां की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। आने वाले दिनों में आर्थिक मंदी जैसे हालातों का सामना मेक्सिको कर सकता है। पेमेक्स ऑलरेडी एक बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रही है। कंपनी तेल कंपनियों के नाम पर जो मेक्सिको जाना जाता था, वहां की अर्थव्यवस्था अब लगातार गिर रही है। भारत समेत 5 बड़े देशों पर लगा दिया है टैरिफ और इसी बीच पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में, इकोनॉमी किस तरह से गिरी वो हमने आपको बताया, भारत पर इसका कैसा असर होगा वो हमने आपको बताया, कारोबार कैसा रहा वो हमने आपको बताया। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका की तरह मेक्सिको झेल पाएगा इस टैरिफ के साइड इफेक्ट को? कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।